बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके अल्हम्दुलिल्लाह 10 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और कुछ हिसाब ग्रामर से भी। कोशिश तो यही थी कि अगर कॉलेजेस खुल जाते तो आपको लाइव पढ़ाया जाता, लेकिन अब हालात का कोई अंदाज़ा नहीं, इस वजह से आपको ग्रामर भी थोड़ी बहुत ऑनलाइन ही करवानी पड़ेगी। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इल्म, इस इल्म का नाम है इल्म सर्फ। जो आपके सिलेबस में शामिल है ये है इल्म सर्फ। और इल्म सर्फ क्या होता है? इल्म सर्फ वो इल्म होता है जिससे हमें सीगों की पहचान हासिल होती है। सीगों की पहचान का मतलब कि ये लफ्ज़ किसके लिए बोला जा रहा है, इसमें वाहिद हैं, तस्निया या जमा है, या ये गायब के लिए बोला गया, या ये हाजिर के लिए बोला गया, कि तर्जमा क्या है, उसके तर्जमा करने में हमारे लिए आसानी हो जाती है। जैसे यअलमून आ जाता है, तालमून आ जाता है, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, माइनर सा। कुंतुम आ जाता है, कुंता आ जाता है, दोनों में फ़र्क है। या कुंता आ जाता है और कुंतु आ जाता है, कुरान पाक में भी आपने देखा होगा। तो इस तरह से हमें इनको पहचानने में आसानी होती है कि कुंतु का क्या मानी है और कुंता का क्या मानी है, और यअलमून का क्या मानी है और तालमून का क्या मानी है। तो इस तरह से जो सीगों को पहचानने का इल्म होता है उसको इल्म सर्फ कहते हैं। सर्फ कहते हैं ना बार बार फिर के आना, किसी चीज़ का फिर कर आना। तो इसमें भी एक लफ्ज़ को बार बार फेरा जाता है थोड़े थोड़े इजाफे के साथ, इस वजह से इसको इल्म सर्फ कहते हैं। और लफ्ज़ों को गर्दानने का तरीका और एक सिगे से दूसरा सिगा बनाने का कायदा मालूम हो जाता है कि कैसे लफ्ज़ों को गर्दानना है, गर्दान कैसे बनानी है, और एक सीगे से दूसरे सीगे में जाने के लिए क्या चेंज की जाए तो वो सीगा बन जाएगा। ये चीज़ें हमें इल्म सर्फ से मालूम होती हैं। और फ़ायदा इस इल्म को सीखने का ये है कि अल्फाज को सही तौर पर पढ़ना आ जाता है। यानी अगर आपके पास कोई इबारत बग़ैर एराब के भी हो तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, और कुरान हकीम में जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं उनके मानी आप सही से जान सकते हैं। इसकी कुछ इस्तिलाहात होती हैं जो आपको बार बार हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये मज़मूम है, ये मफ़तूह है, ये मकसूर है वगैरह। ये चीज़ें आपको बार बार चूँकि कंफ्यूज कर सकती हैं, इस वजह से शुरू में इन इस्तिलाहात को बताया जा रहा है कि ग़ौद मीम है ज़म्मा, ज़म्मा पेश को कहते हैं, और फ़तहा ज़बर को, यानी ज़बर जिस लफ्ज़ के ऊपर हो उधर ज़बर, ज़बर को फ़तहा, ज़म्मा पेश, और कसरा ज़ेर को। कसरा, कसरा का मतलब होता है ना तोड़ देना, नीचा दिखा देना, तो इसका मतलब ज़ेर करना। ज़ेर को कहते हैं कसरा। फ़तहा मीन्स किसी चीज़ पर काबू पा लेना, ऊपर आ जाना किसी चीज़ के, मीन्स फ़तहा। ठीक है जी, फ़तहा, कसरा और ज़म्मा। और तनवीन कहते हैं दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को, उसे तनवीन कहा जाता है। जबकि हरकत कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को। ज़बर ज़ेर पेश में से कोई भी चीज़ आ जाए तो हम कहेंगे इस लफ्ज़ के ऊपर हरकत आ गई है। ठीक है जी, इसको हरकत कहते हैं। सुकून और जज्म हरकत ना होने को कहते हैं। ये जो अलामत होती है ना सुकून की, ऐसे दाल छोटी सी डली होती है या बाज़ों का ऊपर ऐसे 8 सा लिखा होता है, उसको कहते हैं सुकून या जज्म। जज्म हरकत ना होने को कहते हैं। और तशदीद होती है एक हर्फ को दो बार एक सुकून और एक हरकत के साथ पढ़ना। जैसे अद्दा, अद्दा में क्या है, आइन गौद गौद, ऐसे था ये। अब देखें यहाँ पे किस कदर हमें ज़रूरत है कि हमारे पास एक बोर्ड हो जो आपको जिस पे समझाया जा सके। अब मैंने आप भी आज भी तैयारी की है आपके लिए, पहले ये भी बनाया और अपनी आपकी गर्दान भी लिखी हुई है। तो लेकिन ये है कि मैं चूँकि वो लाइव आपको साथ-साथ नहीं बता सकती, जैसे इंग्लिश में बताया जा सकता है कि आप साथ-साथ लिखते भी जाते हैं, इसमें वर्ड खोल लें, कुछ भी खोल लें, साथ-साथ लिखे जाएँ। ऐसे हमारे लिए ये सॉफ्टवेयर नहीं है, हमारे लिए प्रॉब्लम होती है अरबी में समझाना। तो इसलिए लाइव समझना इसका ज़्यादा आसान है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। सुकून और जज़्म हरकत ना होने को कहते हैं। और तशदीद का मतलब होता है यानी शद, शद ये जो ऐसे ही डली हुई होती है ना ऊपर किसी लफ्ज़ के, ये दौद के ऊपर जो आपको नज़र आ रही है शद, एक हर्फ को दो बार एक सुकून और एक हरकत के साथ पढ़ें। एक सुकून का मतलब इस दौद के ऊपर सुकून यानी जज़म की अलामत थी और इस दौद के ऊपर ज़बर था। इन दोनों को मिलाकर इकट्ठा करके ये शद डाल दिया और ऊपर ज़बर डाल दी, इसको तशदीद कहते हैं। और मज़मूम वो हर्फ होता है जिस पर पेश हो,
पेश वाला हर्फ, जम्मा पेश होती है लेकिन पेश वाला हर्फ मजमूम है, ज़बर वाला हर्फ मफ्तू है और जेर वाला हर्फ मकसूर है, क्योंकि कसरा जेर और जिसके ऊपर जेर होती है वो मकसूर कहलाता है। मुतहर्रिक वो लफ्ज होता है जो हरकत वाला हो, हरकत कोई भी आ जाए, जबर जेर पेश कोई भी आ जाए, कहेंगे ये मुतहर्रिक है। और साकिन वो हर्फ है जिसपे हरकत ना हो, और मुशद्दद वो है जिसके ऊपर तशदीद होगी, शद होगी, उसको मुशद्दद कहते हैं। मेरा ख्याल है मैं बहुत ज्यादा चीजें आपको ना पढ़ाऊं क्योंकि उसमें ना छोड़ने के बारे में अच्छा जी आगे आगे हरूफ इल्लत और बाकी चीज़ें ज़रा वो मेरा ख्याल है आपको थोड़ा थोड़ा ही करें। बेशक आपको लेसन में थोड़े टाइम का दे दूं, लेकिन आप इसको समझ लें। आजकल जो लेसन चलना है ना, अब ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाना है ताकि आपको समझ आ जाए। जब इंशाल्लाह हम क्लास में आएंगे लाइव तो हम फिर और इसको तेज़ी से लेके चलेंगे। आज चूँकि इसकी बिल्कुल पहली क्लास है तो मैं थोड़ा ही पढ़ाऊँगी, सिर्फ इस वजह से कि आपको ज़हन नशीं हो जाए। और अगर आप कहेंगे कि मैं ऐसे नहीं समझ आती, हमने क्लास ऑनलाइन लेके लाइव बैठना है मेरे साथ, तो तब भी ठीक है, वो भी हम वक्त मुकर्रर कर लेंगे। और बाकी ये कि जब वो हो जाएगा सारा कुछ तो एट द एंड अगर कॉलेज खुल जाते हैं फिर हम इंशाल्लाह लाइव पढ़ ही लेंगे। लेकिन आपने ये समझ के भी छोड़ना नहीं है कि बस ठीक है हमें जो क्लास में जाएंगे तो देख लेंगे। अगर अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात पैदा हो गए और ना ही इंस्टीट्यूट्स खुले तो फिर तो हमारी मजबूरी होगी ना, हमें इसको हर सूरत समझना ही होगा। और ये चीज़ें जो हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर और एमसीक्यू के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक एक चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा लफ्ज़ उसकी तब्दीली करके आपको पूछा जा सकता है कि ये लफ्ज़ इस तरह होगा तो इसका क्या मानी होगा, इस तरह होगा तो ये क्या बनेगा। तो इसलिए ना ये चीज़ आपको ज़्यादा इस पर जोर देना है, समझ के पढ़नी है बजाय उस किताब के, क्योंकि किताब में तो सारा कुछ लिखा हुआ आपके पास है, ये आपको खुद से बनाना पड़ना है। तो इसलिए बेटे आप लोग इसको गौर से समझें। दोबारा से अगर आप कहते हैं तो आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें आपको उन्होंने क्या बताया है हरकत के बारे में कि जम्मा पेश को, फतहा जबर को और कसरा जेर को कहते हैं, ठीक है। और तनवीन दो जबर दो जेर दो पेश को कहते हैं। और हरकत जबर जेर पेश का नाम है। जबकि सुकून और जज्म, जब कोई हरकत नहीं होती तो उसको हम कहते हैं ये लफ्ज साकिन है या जज्म वाला है। तशदीद क्या होती है, एक ही हर्फ को दो बार पढ़ना, एक बार सुकून के साथ और एक बार हरकत के साथ, यानी शद, शद को तशदीद कहते हैं। जैसे अब्दा में दो हाथ पहले जज्म के साथ था फिर जबर के साथ आया। और जब बेटे इसके जरा मुझे चार्जर पे तो लगा दो चार्जर। आमना वहां से वो शू लेके आओ जो 3 to 2 बनाता है, इसको बताओ ये कहाँ से लेके आए, वो पड़ा हुआ है रिंग को, इसको पता ही होना है, उससे लगा के चार्जिंग करनी है। लैपटॉप में बंद हो जाना, मैं क्लास पढ़ा रही हूँ, थोड़ी देर की क्लास है फिर खत्म। बेटे जाएं, भाग के जाएं आप, इसकी खत्म हो जानी है, जल्दी से जाओ, क्लास में बीच में खत्म हो जाए। जल्दी जल्दी मेरी बेटी, चार्जर तो यहीं पड़ा है, आप उसका शू लेके आओ। आप इसे वो इसको शू जल्दी में पढ़ाना है, खत्म हो जानी क्लास, जल्दी करो जल्दी। तशदीद एक हर्फ को दो बार ठीक हो गया। मजमूम वो हर्फ होता है जिस पर पेश हो, मफ्तूह होता है जिस पर जबर हो, और मकसूर वो होता है जिस पर जेर होती है। जी ठीक हो गया। मकसूर जेर वाले हर्फ को कहते हैं। मुतहर्रिक वो हर्फ जिसके ऊपर हरकत हो, और साकिन वो हर्फ जिस पर हरकत ना हो। मुशद्दद वो है जिसके ऊपर तशदीद हो, शद हो। और हुरूफ इल्लत वगैरह को भी हम नहीं देखते, हम फिल माजी पे आते हैं। ये जमाना वक्त का नाम है और वक्त 3 है, एक माजी यानी गुजरा हुआ, एक हाल। चलो गई क्लास, सारा कुछ दोबारा कनेक्ट करना। और